हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को क्या करना है, तो स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बेहतर तरीके से समझकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, समझे ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका उत्तर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बना बनाकर आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसी तरह से आंसर शीट में भी पॉइंट बना बनाकर ही लिखिएगा, समझे ना। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी क्लास अपलोड किए गए हैं और इसके बाद जितने भी क्लास अपलोड किए जाएंगे, सभी क्लास वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट को आप लोग कंप्लीट वॉच करके रह जाइएगा एग्जाम देने से पहले, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट देंगे क्या, तो जैव विविधता, यानी कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो बायोडायवर्सिटी की परिभाषा। जैव विविधता की क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका स्टार्ट करते हैं, समझे ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों, किस प्रकार के, तो जीवन रूपों जैसे पौधे, जानवरों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के विविध रूपों, संरचनाओं और कार्यों से है। देखिए जैव विविधता का तात्पर्य किस प्रकार से है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो जैव विविधता होता है वो क्या, तो जैव विविधता जो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवित रूप हैं, जो कि लिविंग थिंग्स हैं, समझे ना, उन सभी लिविंग थिंग्सों यानी कि जीवन रूपो, जिस प्रकार में उस लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे, तो पौधे आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, साथ ही साथ जितने भी सूक्ष्म जीवो होते हैं, मानव हो जाते हैं, सभी लिविंग थिंग्स जो भी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे, इनके बीच में क्या करता है, तो विविध रूपों कहने का मतलब है कि अलग अलग रूपों, संरचनाओं और उनके बीच में जिस प्रकार से कार्य होता है, उनका उनका कार्य किस प्रकार से होता है, तो इसी को ही आप लोग मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, तो जैव विविधता कह सकते हैं। यह जीवन के विभिन्न स्तरों को शामिल करता है, यानी कि जो जीवन है ये क्या करता है, तो जितने भी जीवन रूपों हैं, जिस मतलब लिविंग थिंग्स हैं, सभी जीवन को क्या करता है, तो जिसके अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग किस प्रकार से स्तर होते हैं, तो मतलब कि नवजात होता है, फिर युवावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, तो इन सभी विभिन्न स्तरों को क्या करता है, तो शामिल किया जाता है। जैसे किस प्रकार से, तो जैव विविधता, अनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य, मानव जीवन और पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए आवश्यक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए आ जाते हैं जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। जैव विविधता का अवनयन यानी कि बायोडायवर्सिटी लॉस मानव गतिविधियों के कारण बढ़ रही है, यानी कि जो जैव विविधता का अवनयन हो रहा है, इसका जो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये किन किन कारणों से हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, मानव गतिविधियों के कारण से ये मुख्य रूप से हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव गतिविधियों के कारण से ही होता है, प्राकृतिक गतिविधियां भी बहुत सारे हो जाते हैं, जिस प्रकार से भूकंप हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, तो प्राकृतिक भी हो जाते हैं और मानव गतिविधियां दोनों हो जाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप
पारिस्थितिकी तंत्र के यह संतुलन संकटग्रस्त प्रजातियों का उन्मूलन और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं का ह्रास हो सकता है। ह्रास होने का मतलब है कि नष्ट हो सकता है। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो वनों की कटाई और वनों की कमी, यानी कि वनों की कटाई किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही बड़े क्षेत्रफल क्या किया जाता है, तो वहां पे जंगल को साफ कर दिया जाता है और बहुत जगह पे ऐसे देखिएगा कि एकदम बड़े बड़े बिल्डिंग बने जाते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा दिए जाते हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है, तो वनों यानी कि जंगलों की क्या हो रही है, तो कमी देखने को मिल रही है। समझना, तो ये भी क्या हो जाता है, तो जैव विविधता अवनयन का एक प्रमुख कारण हो जाता है। तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे, और इसे समझने से पहले जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है क्या, तो 94 370 2606 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जीवों का प्राकृतिक जो आवास हो रहा है, क्या हो रहा है, तो नष्ट हो जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि के लिए भूमि को क्या किया जाता है, तो साफ करने, शहरीकरण और लकड़ी के व्यापार के कारण क्या होता है, तो वनों की कटाई होती है, पेड़ पौधों की कटाई होती है। वनों के काटने से वन जीवों के लिए भोजन, यानी कि जितने भी वन जीव होते हैं उनके लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल समाप्त हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रजातियां संकट में क्या हो रही है, तो पड़ जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के भी कारण किस प्रकार से जो जैव विविधता का अवनयन हो रहा है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की जलवायु में यह समानता आ रही है। यह समानता कहने का मतलब है कि अलग अलग देखने को मिल रही है, जैसे अधिक तापमान, समुद्र स्तर का बढ़ना और यह नियमित वर्षा, यानी कि वर्षा के मौसम में वर्षा ना होने के कारण, और गर्मी के मौसम में कभी वर्षा हो जाता है, कभी ठंडा के मौसम में वर्षा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं क्या, तो यह नियमित वर्षा, इसका प्रभाव वन जीवों और पौधे की प्रजातियों पर पड़ता है, जो अपनी आदतों और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की तलाश के लिए तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो जलवायु परिवर्तन से पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलने के कारण कुछ प्रजातियां क्या हो रही है, तो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त कहने का मतलब है कि गायब हो जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो प्रदूषण किस प्रकार से है, तो वायु, जल और मृदा प्रदूषण जैव विविधता के लिए क्या है, तो खतरे का कारण बनता है। रासायनिक उर्वरक जिस प्रकार से डीएपी हो जाता है, यूरिया हो जाता है, समझना, कीटनाशक, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक के समान नदियों, समुद्रों और मृदा में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्राकृतिक आवासों को क्या करते हैं, तो प्रदूषित करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रदूषण के कारण जीवों के लिए कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं, समझे ना, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रभावी होती है, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आती है। गिरावट कहने का मतलब है कि कमी आती है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे अत्यधिक शिकार और अवैध व्यापार। अत्यधिक शिकार और अवैध व्यापार किस प्रकार से हो जाता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। अत्यधिक शिकार जिस प्रकार से मांस, खाल, औषधियां या अन्य उपयोगों के लिए जानवरों का शिकार जैव विविधता के लिए क्या है, तो एक गंभीर खतरा है। आगे आ जाते हैं। अवैध वन जीव व्यापार, जैसे हाथी दांत, शेर के बाल या फिर शेर का खाल भी, समझना, अन्य जानवरों की कीमती चीजों का व्यापार भी क्या करता है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसमें देखेंगे क्या, तो आवासों का विघटन किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। मानव बस्तियों, सड़कें, रेलवे लाइन और कृषि भूमि के विस्तार के कारण प्राकृतिक आवासों के बीच का
संपर्क कट जाता है। इससे जनसंख्या के बीच जीन प्रवाह क्या होते हैं तो प्रभावित होता है और जीवों के लिए जरूरी आवासीय स्थान क्या हो रहे हैं तो सीमित होते हैं। चलिए आगे देखेंगे विघटन के कारण प्रजातियां छोटे छोटे समूह में बढ़ जाती है। किस प्रकार से तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए एक क्या है तो एक क्षेत्रफल है, किसी एक क्षेत्रफल में यहाँ पे क्या है तो बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे क्या है तो जंगल है। इसी जंगल के बीच में ही अगर एक रोड निकाल दिया जाता है, रोड बना दिया जाता है, या फिर कोई भी यहाँ पे रेल मार्ग कर दिया जाता है, समझना, या फिर कोई भी यहाँ पे बस्तियां बना दिया जाता है, तो क्या होते हैं इस भाग को इस भाग से क्या किया जाता है तो अलग कर दिया जाता है, समझना, अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं तो प्रजातियों का विघटन हो जाता है, यानी कि बंटवारा हो जाता है। इधर का प्रजाति इधर आने के लिए क्या करता है तो संकोच करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रोड यहाँ पे रहता है ना, इस पे गाड़ी चलता है, गाड़ी चलेगा तो इधर का प्रजाति इधर आने के क्रम में वहां पे एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत सारे यहाँ प्रजातियों का मतलब कि मौत भी हो जाता है, समझे ना। तो इस प्रकार से ही क्या हो रहा है तो विघटन के कारण प्रजातियां क्या हो रहे हैं तो छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाती है, जिससे इनकी वृद्धि और प्रजनन क्षमता क्या हो रही है तो कम हो जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश के कारण से जैव विविधता के अवनयन के किस प्रकार से प्रभावित करते हैं तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। विदेशी प्रजातियां जब नए एक सेकेंड विदेशी प्रजातियां जब नए स्थानों पर आती है तो वे स्थानीय प्रजातियों के लिए क्या है तो खतरा बन जाती है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है और स्थानीय प्रजातियों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब है, देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अगर विदेशी प्रजातियां अगर किसी भी क्षेत्र में आ जाएगा, किसी भी जंगल वाले क्षेत्र में आ जाएगा, या फिर कोई भी क्षेत्र में आ जाता है कोई भी प्रजाति जो कि विदेशी से, तो क्या होते हैं उस क्षेत्र उस स्थान पे क्या होता है तो जितने भी प्राकृतिक संसाधने हैं, जिस प्रकार से वो क्या करते हैं जो वहां के स्थानीय प्रजातियां होते हैं, स्थानीय जो जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई विदेशी प्रजाति आ जाता है तो उस प्राकृतिक संसाधन पर क्या पड़ता है दबाव पड़ता है, और इनके बीच में क्या होता है प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन कहने का मतलब है कि एग्जाम वाला कंपटीशन नहीं, कि यहाँ पे जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें क्या होता है तो कमी देखने को मिलता है। जो ज्यादा ताकतवर वाले प्रजातियां रहेंगे वो सिर्फ उस संसाधन का उपयोग कर पाते हैं, जो नॉर्मल रहते हैं वो उन संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे विदेशी प्रजातियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को विकृत कर सकती है, जिससे जैव विविधता को क्या होता है तो नुकसान होता है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राकृतिक आपदाएं। देखिए मानव जाति गतिविधियां भी था, साथ ही साथ यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं भी हो जाता है। प्राकृतिक जितने भी आपदाएं होते हैं वो सभी के सभी लगभग क्या होते हैं तो मानव जनित गतिविधियों के ही कारण से होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं को आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये, समझे ना। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से हैं तो बाढ़, भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये घटनाएं कुछ समय के लिए यह अस्थायी हो सकती है, लेकिन इससे पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर अधिक प्रजातियां पहले से ही संकट में हो तो, समझे ना। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या तो जैविक प्रजातियों का सिमटना। जैविक प्रजातियों का सिमटना कहने का मतलब है क्या तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। मछली पालन, वन उत्पादों का अत्यधिक उपयोग और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा उपयोग जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। जब इन संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र यह संतुलित हो जाता है। तो चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे जो क्या जाता है निष्कर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर एकदम बेहतर तरीके से कंप्लीट अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है क्या तो 94 30 70
2606 94 73 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है, बहुत सारे फ्री ऑफ कंटेंट भी आप लोग को दिए जाते हैं ग्रुप में। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं, साथ ही साथ वहां पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, समझे ना। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो जैव विविधता का अवनयन पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। यानी कि जो जैव विविधता का जो अवनयन होता है, ह्रास होता है, तो जो पृथ्वी के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इसके लिए क्या है तो अत्यधिक हानिकारक है, नुकसानदायक है, और यह मानव जीवन पर भी क्या होता है तो प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मानव जीवन पर प्रतिकूल कहने का मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैव विविधता को बचाने के लिए स्थिरता, सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संवेदनशील उपयोग आवश्यक है। संवेदनशील उपयोग कहने का मतलब है कि जितना जरूरत है, समझे ना, सिर्फ उतना ही उपयोग करना, इसका अति नहीं करना, समझे ना। ऐसा नहीं कि कोई अगर किसी बड़े क्षेत्र में अगर कोई लकड़ी का यहाँ पे लगाया गया जंगल, तो उसको मतलब कि अति कर देना, मतलब कि सारा का सारा काट देना, नहीं। जितना अगर मतलब कि बहुत ज्यादा अति आवश्यक उन प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं, तभी उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए, समझे ना। हमेशा क्या करना चाहिए तो प्राकृतिक संसाधनों का वैकल्पिक को आपको ढूंढना चाहिए, समझे ना। तो इसके कारण से क्या होता है तो जैव विविधता का अवनयन में हम लोग कम कर सकते हैं। इसके लिए प्रभावी संरक्षण उपायों को लागू करना, साथ ही साथ जागरूकता फैलाना और पर्यावरणीय नीति को सख्त बनाना आवश्यक है। देखिए, पर्यावरणीय नीति कहने का मतलब है कि ऐसे लॉ लाना, ऐसे नियम लाना, एक्ट लाना, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं तो जितने भी पर्यावरण है उसको क्या कर सकते हैं तो संरक्षित कर सकते हैं, समझे ना। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई देने का काम करेंगे। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है आप लोग कमेंट कीजिए, समझे ना। और यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे इसके बाद एक दो क्लास और अपलोड किए जाएंगे, और लगभग वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में 10 से 15 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर ही जाइएगा एग्जाम में, आपका एक भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं, समझे ना। तो चलिए, सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।